हरि ओम। पृष्ठ नंबर 12 और सीरियल नंबर 4, निर्जल उपवास। निर्जल, जल रहित। अब धर्मशास्त्रों के अंदर इस उपवास की विधि बहुत अच्छी महत्ता वाली है और मैंने भी ये उपवास किए हैं करीबन 52 साल की उम्र तक। मेरी उपवास की शुरुआत 36 साल की उम्र 38 साल की उम्र से शुरू किया था। पहला साल में एक निर्जला करते थे, जेठ मास की बीमी एकादशी। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे हमने उपवास बढ़ाए तो 52 साल की उम्र तक हम निर्जल उपवास किया। फिर यूरिक एसिड की तकलीफ बढ़ गई क्योंकि उपवास की मात्रा हमने काफी रखा था, बीच में वर्षी तब किया था तो महीने के अंदर कम से कम 12 से 13 उपवास हो जाते थे। बाद में विटामिन B12 की तकलीफ भी हुई। फिर हमने फूड सप्लीमेंट के साथ उपवास करना शुरू कर दिया और अभी उपवास करते पानी वाला। पर हाँ, साल के अंदर एक निर्जला आती है जेठ मास की, वो हम निर्जल कर लेते हैं। तो ऐसे उपवास, निर्जल उपवास करने के लिए वहां पर क्या क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो निर्जल उपवास के अंदर करीबन 24.5 या 25 घंटे का उपवास होता है। सूर्य उदय से पहले अच्छी तरह पानी पी ले, और उषा पान तो हमने बताया ही है। अच्छी तरह पानी पीने के बाद में फिर दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद पानी पिया जाता है, जिसमें फूड सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं लिया जाता। ये करके वो दिन कैसे, कौन कर सकता है, कैसे किया जाता है, अन्यथा निर्जल उपवास छोड़ना पड़ेगा। तो निर्जल उपवास के लिए हमने नियम लिखे हैं। तो ये उपवास खास करके निवृत्ति परायण सज्जन या संत ही कर सकते हैं। साधारण प्रवृत्ति के साथ निर्जल उपवास संभव नहीं है। निर्जल उपवास के करने के नियम। अब निर्जल उपवास कभी अगर कोई गंगोत्री में, यमुनोत्री में, केदारनाथ, बद्रीनाथ में अगर गर्मियों में करेगा तो वहां बहुत ठंडा है, वहां प्यास नहीं लगेगी। सर्दियों के अंदर यहाँ पर भारत के अंदर नीचे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में करेगा तो भी इसको प्यास नहीं लगेगी। वो दिन क्या करना है कि वो उपवास वाले दिन ज्यादा वार्तालाप न करे। काम है थोड़ा से थोड़ा वार्तालाप करे। 24 घंटे में धीरे धीरे अलग अलग समय में 2 या 3 घंटे धीमे से बातचीत कर सकता है। ज्यादा बोलने से प्यास लगेगी। फिर वो दिन बाहर भ्रमण नहीं कर सकता। बाहर में ज्यादा भ्रमण करने पर प्यास लगेगी। घर में और आश्रम में जरूरी भ्रमण कर सकता है। इसके बाद कहते हैं कि शीतकाल में वो उपवास में प्यास नहीं लगेगी, परंतु ग्रीष्म ऋतु के अंदर उपवास में प्यास लग सकता है। तो जिसके पास एसी की सुविधा हो, वो एसी की सुविधा से वहां पर निवृत्ति परायण ध्यान करके उपवास कर सकता है। और जिसके पास एसी, वो दिन पूरा दिन पूरी रात एसी में रहना, परंतु ऐसी सुविधा न हो, तो पानी का उपवास करने के लिए सरल उपाय है। क्योंकि हमारा कोई आश्रम नहीं है और अलग अलग जगह में भ्रमण करते हैं, तो अन्य समय में ये अन्य जगह में उपवास हम ग्रीष्म काल में करते थे। तो पक्खा के नीचे हम बैठते थे और पानी के अंदर बाल्टी में पानी भर के, एक तौलिया था, वो तौलिया भिगा के हम शरीर के ऊपर रखते। अब जैसे तौलिया सूख जाता दोबारा भिगाते, ऐसे करते पूरे दिन गर्मियों के अंदर तौलिया रखते। फिर शाम को जब 8:30-9 बजे पर ठंडी लगने लगेगी तौलिया से, फिर तौलिया हटा के केवल पक्खा की हवा से उपवास करते थे। ये करके निर्जल उपवास के दूसरे दिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देके
वो दिन दे के फिर वहां शरबत बनाना चाहिए। शरबत के अंदर काला नमक, चीनी और नींबू, काला नमक, चीनी और नींबू का शरबत बनाना चाहिए और वो जितना आराम से पी सके इतना पी लेना चाहिए। जिसके अंदर चीनी शक्ति देगी, काला नमक पुराना मल को दूर करेगा, 1 या 2 बार पतला 10 लगेगा और बिना तकलीफ पेट से साफ हो जाएगा। और दूसरी बात, जिसके पास कोई जगह में कमरे की सुविधा भी कम हो तो कोई बड़ा वृक्ष हो, बरगद है, बेल है, नीम है, इस वृक्ष के नीचे भी वहां तौलिया भिगा कर ऊपर रख के उपवास कर सकता है। ये रही निर्जल उपवास की विधि। इसके बाद है पानी वाला उपवास। पानी वाला उपवास कैसे करें? तो पानी को अगले दिन उबाल के रखे, फिर इसको ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद में उपवास काल में केवल उबला हुआ पानी लेना है। इसको कोई भी प्रकार का सादा पानी नहीं लेना, क्योंकि उबले पानी से भूख नहीं लगती और सादा पानी से भूख लग जाती है। यहाँ डायबिटीज वालों का कथन है कि डायबिटीज वाला उपवास नहीं कर सकता, लेकिन डायबिटीज वाले उपवास करके डायबिटीज को कंट्रोल किया और फिर बाद में बुढ़ापे के अंदर कमजोरी तो आएगी। किसी ने कहा कि उपवास से ज्यादा कमजोर हो गए, तो फिर वो उन्होंने उपवास छोड़ दिया और वर्तमान में वो इस भूमि तल पे नहीं है, वो परलोक पास। ये करके वो दिन पानी उबला हुआ लेना है। और जैनों के अंदर कई माताएं या पुरुष 40 दिन तक केवल पानी वाला उपवास कर लेते हैं। 40 दिन तक लगातार पानी वाला उपवास करना कठिन है, जिसमें कई बार कई लोग बीमार हो गए, पर ये तो हफ्ते में ये करना है, इसमें कोई कठिनता नहीं है। तो ये करके ऐसे पानी वाला उपवास करें। और वहां पर क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए? तो उपवास वाले दिन आधा किलोमीटर से ये अधिक न चले और साइकिल से भी वहाँ 2 किलोमीटर से ज़्यादा या 3 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल से भी न चले। दूसरी बात, आरामदारी वाला काम जैसे दुकान, ऑफिस, घर की रसोई का काम कर सकते हो। और कॉलेज, हाई स्कूल के अंदर वहाँ लेक्चरर है, वो लेक्चर दे सकते हैं। फिर जब कभी अधिक कार्य करना हो और भूख महसूस हो, तब थोड़ी मात्रा में दूध, जूस, शरबत इत्यादि रसाहार ले सकते हैं, वो भी परिश्रम होने पर और भूख लगने पर। इसके बाद किसी कारण से भ्रमण करना पड़े, यात्रा के अंदर भागदौड़ हो, इसी स्थिति में उपवास नहीं करना चाहिए। फिर जब कभी अधिक कार्य करे और भूख महसूस हो, तो थोड़ी मात्रा में शरबत, दूध या ले सकते हैं। भागवत रामायण के सप्ताह के कथाकारों को सप्ताह काल में कोई उपवास दिवस आ जाए तो थोड़ा सा रसाहार लेकर उपवास करें। उपवास काल के अंदर पेट में गैस बनता हो, तब पेट भर सादा पानी पिए। रबर की पतली पाइप अपने मुंह के जरिए पेट तक डालकर नीचा झुकने सारा पानी पाइप के से बाहर निकल जाता है। योग में इस क्रिया को दंड दोती कहते हैं। प्रथम ये प्रयोग कोई अनुभवी योग शिक्षक से या साधक से सीखना चाहिए। इसके बाद उपवास में कब्ज रहे तब भी जुलाब नहीं लेना चाहिए और कोई एलोपैथी दवाई या रेचक चूर्ण नहीं लेना चाहिए। उस समय सादे पानी की एनिमा लेकर कब्ज को दूर करना चाहिए। पानी शरीर के तापमान के समान होना चाहिए। इसमें कोई भी रसायन न डालें। एनिमा पंप सर्जिकल स्टोर में मिलता है
पंप भ्रमण काल में भी साथ रख सकते हैं। अन्य दिनों में भी कभी कब्ज हो जाए तो एनिमा ले सकते हैं, परंतु प्रतिदिन लेने से फिर आदत बन जाती है। उपवास वाले दिन योगासन योगासन नहीं करना चाहिए, प्राणायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राणायाम करेगा तो कोई तकलीफ नहीं। योग ग्रंथों में योगी को उपवास और यात्रा का निषेध कहा है। जो योगी प्रतिदिन 2 घंटा पूरक रेचक कुंभक का प्राणायाम 1-4-2 की परिणाम से करता है, 1 से लेना, 4 से रोकना, 2 से छोड़ना, फिर 1 से लेना, 4 से रोकना, 2 से छोड़ना, ये अनुलोम विलोम कुंभक हो गया, उसको उपवास की आवश्यकता नहीं है। वैसे योगी को इंडाइजेशन की बीमारी नहीं होती। उपवास ध्यान में बाधक नहीं है, उन दिनों ध्यान अच्छा लगता है। और उपवास में कोई हाई बीपी की एलोपैथी दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई एलोपैथी आयुर्वेदिक दवा नहीं ले सकते, परंतु होम्योपैथिक सभी रोगों की उपवास के अंदर ले सकते हैं, और होम्योपैथिक उपवास में अधिक लाभदायक हो सकती है। अब इसके बाद उपवास छोड़ने की विधि बताई है। तो उपवास छोड़ने की विधि के अंदर कैसे उपवास को छोड़ना। उपवास छोड़ने के लिए उपवास के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पहले शरबत जितनी मात्रा में लिया जाए इतनी मात्रा में शरबत लेना चाहिए। और शरबत कैसे बनाए? नींबू, काला नमक और चीनी। जिसको डायबिटीज है वो चीनी न ले, केवल नींबू और काला नमक ले। ये शरबत को जितनी आराम से अजीर्ण रहित जितना लिया जाए इतना ले सकते हैं। इसके बाद जिन व्यक्ति को जोड़ों का दर्द और एसिडिटी हो वो शरबत में नींबू नहीं ले सकते। शरबत पीने के बाद पतले दस्त लगकर मल निकल जाता है। मल निकल जाता है और फिर इसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं ले। इसके बाद चाय, दूध, नाश्ता इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन वो गरिष्ठ न हो। साथ में उपवास के दूसरे दिन हो सके तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल रसाहार और हल्का आहार, फल है, दूध है, इसके ऊपर रहे। और किसी कारण से कभी विवाह शादी में या कहाँ जाना पड़े तो भी वहाँ दाल चावल ले सकता है। मिठाई के अंदर खीर ले सकता है, खीर है। और इसके बाद दूसरे जबर में है गुलाब जामुन या रसगुल्ला। इसके अतिरिक्त जो गरिष्ठ मिष्ठान है, हलवा है, वहाँ पर मोहनताल या अन्य कोई भी प्रकार का लड्डू वगैरह, ये मिष्ठान वो दिन लड्डू है, बूंदी है, वैसा मिष्ठान वहाँ उपवास के दूसरे दिन वहाँ नुकसानदायक बन सकता है। ये करके उपवास के दूसरे दिन भारी भोजन ले, तीसरे दिन पूरी पकौड़ी हलवा सब कुछ ले सकता है। उपवास के एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी चाहिए। हाँ, एलोपैथिक अगर गैस वाली है तो ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक भी दवाई उपवास में ले, पानी वाला, तो वहाँ वैद्य को पूछ के लेना चाहिए कि ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पर होम्योपैथिक दवाई वहाँ हर प्रकार की ले सकते हैं। ये करके वहाँ उपवास के दूसरे दिन भोजन प्रतिदिन से थोड़ा कम रहे, अजीर्ण रूप न हो, और इस भोजन के अंदर सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये सब ले सकते हैं। ऐसे करके वहाँ पर उपवास छोड़े। तीसरे दिन अगर वहाँ स्वस्थ है तो सभी प्रकार का भोजन ले सकते हैं। अब इसके बाद किस टाइम पर उपवास नहीं करना चाहिए हम आगे बताएंगे।